भाई मेरे को है ना मम्मी पापा की आज बहुत याद आ रही है। बस यही सोच रही हूँ कि काश क्या आप होते आज। बस याद ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं है। क्योंकि बाकी रिश्ते तो ऐसे हो गए हैं कि उनके अगर तुम काम आए, उनका कोई काम टाइम पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुमसे बुरा कोई नहीं है। को अब बाकी रिश्ते मतलब ही हो गए। बस मतलब होता है तो याद करते हैं, बाकी कोई किसी को याद नहीं करता। और कि किसी को जरूरत भी नहीं है। अच्छा हुआ पीछा छूटा। बस बाकी रिश्ते तो यही सोचते हैं। तो बस माँ बाप की याद आती है कि यार ऐसा आप होते हैं, है ना। यहाँ लोग अपनी मजबूरी तो बता देते हैं, लेकिन दूसरे की मजबूरी कोई नहीं समझता है। लेकिन बस जो अच्छे थे मेरे माँ बाप ही थे। और माँ बाप अच्छे होते भी है भाई। माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता आपका। जिन्होंने मुझे दुख दिया, है ना, रुलाया बहुत, उनको नहीं याद करती मैं। क्या फायदा उन्हें याद करने का। नहीं करती मैं उनको याद। बस मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है। यही सोचते हैं कि माँ बाप की उम्र भी है ना तब तक होनी चाहिए जब तक हमारी उम्र भगवान ने लिखी है। पहले नहीं जाना चाहिए उनको। और पता है, आप कहते हैं ना, आप किसी के 10 काम कर दो, ठीक है, एक की मना कर दो, तो आपने जो 10 काम करे हैं ना, उन पे भी पानी फिर जाता है। कोई मतलब नहीं रहता फिर उनका भी। ठीक है। और लोग यहाँ दूसरों की गलतियां गिनवाते हैं, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं देखता। बस दूसरे में कमी निकालनी आती है सबको, अपने अंदर कोई नहीं झांकता है कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुमने क्या निभाया जो तुम दूसरे से उम्मीद करते हो, है ना। तो ये रिश्ते ऐसे मतलबी हो गए हैं ना कि। और सही है, ये कहते हैं ना कलयुग है, ये कलयुग ही है। या ना किसी के अंदर दया धर्म है ना। ना कोई किसी को पूछता है कि भाई तुम जी रहे हो, तुम मर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने है ना, अपने सिर्फ नाम के हैं। कोई अपना नहीं है, सिर्फ मतलब से अपने हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई आपकी जात भी नहीं पूछता कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो, तुम कैसे रह रहे हो, कोई नहीं पूछता। हाँ लेकिन पता है, अगर कुछ बात हो जाए, आपने कुछ गलत कर दिया हो, आप पे उंगली उठानी हो, तो यार 70 आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन वैसे जात पूछने के लिए कोई नहीं आएगा कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कमा रहे हो। नहीं, आप पे कमी निकालनी होगी ना अपने, तो सब आ जाएंगे। साथ देने के लिए कोई नहीं आता। सही है ये। और ये बात सही भी है कि भाई, कहते हैं ना कि अच्छा था ये सुनने के लिए तो मरना पड़ता है। जब तक जिंदा हो ना, तो बुराई ही मिलेगी, अच्छाई नहीं मिलेगी। अच्छाई की उम्मीद तो आप छोड़ ही दो। लेकिन एक वो चीज़ होती है यार कि निभाने के बाद, मतलब इस हद तक निभाया है कि अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, इस हद तक निभाया है, उसके बाद भी अगर फिर आपको बुराई मिलती है ना, तो ये निभाने का शौक है ना, छोड़ देना चाहिए। ये बात सही है। इसलिए हमने भी ये शौक छोड़ दिए है। बस माँ बाप की याद आती है, और वो तो हमेशा आती रहेगी। बाकी किसी की नहीं। जिन्होंने दुख दिया मुझे, जो सिर्फ अपने लिए सोच गए, है ना, अपने लिए चले गए, उन्होंने किसी की नहीं सोची, उनको नहीं याद करती हूँ। क्योंकि जो आपके लिए सोचेगा ना, वो आपको ना तो कभी दुख देगा, ना आपको कभी छोड़ के जाएगा। ये सच्चाई है। बाकी कोई अपना नहीं है ही नहीं। इस कलयुग में तो कोई है ही नहीं। बस एक माँ बाप है जो बच्चों की सोचते हैं, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रिश्ता बाकी ऐसा नहीं है जिसको फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। इसलिए व्यर्थ में अगर कोई रिश्ते निभा रहे हो ना, तो मत निभाओ। हम्म, क्या मिलेगा? बुराई। तुम 70 काम कर दोगे, एक की मना कर दोगे ना, वो 70 पे भी पानी फिर जाएगा तुम्हारा।